जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिजीत कुमार और करते हैं आज की खबरों की शुरुआत सबसे पहली बड़ी खबर के साथ। इससे पहले छत्तीसगढ़ से अगर आप और देखना चाहते रोजाना छत्तीसगढ़ के समाचार तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिया है, जिसे दबाकर चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। पहली बड़ी खबर, रायपुर में पहले दिन रोड सेफ्टी क्रिकेट मैच अब आप फ्री में देख सकते हैं। 27 सितंबर से इसकी शुरुआत होगी। पहले दिन 2 मुकाबले होंगे जिनमें इंडिया लीजेंड्स नहीं खेलेगा। दरअसल छत्तीसगढ़ के क्रिकेट प्रेमियों के लिए अच्छी खबर है। रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज क्रिकेट टूर्नामेंट के 2 लीग मुकाबले, 2 सेमीफाइनल मैचेस और रायपुर के फाइनल मैचेस का आयोजन रायपुर में होने वाला है। यहां इसकी शुरुआत 27 सितंबर से होगी। उस दिन बांग्लादेश और श्रीलंका, साथ ही साथ ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच अंतिम लीग मैच खेला जाना है। आयोजकों की ओर से संकेत मिले हैं कि पहले दिन मैच का पास फ्री किया जा सकता है। रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज क्रिकेट टूर्नामेंट 10 सितंबर से कानपुर में शुरू हुआ था और इसके मैच कानपुर के अलावा इंदौर और देहरादून में भी खेले गए। पहले तय हुआ था कि 27 सितंबर को यहां इंडिया लीजेंड्स और बांग्लादेश लीजेंड्स के बीच एक मैच रायपुर में खेला जाएगा, लेकिन बारिश की वजह से 2 मैच प्रभावित हुए और उन्हें रीशेड्यूल करके रायपुर में खेलना तय किया गया। और अब 27 सितंबर को उनकी जगहों पर बांग्लादेश लीजेंड्स और श्रीलंका लीजेंड्स, साथ ही साथ ऑस्ट्रेलिया लीजेंड्स और इंग्लैंड लीजेंड्स के बीच ये मैच खेला जाएगा। छत्तीसगढ़ में 1 नवंबर से धान खरीदी समर्थन मूल्य पर स्टार्ट होगी और पहले दिन से ही किसानों को इसका भुगतान कर दिया जाएगा। दरअसल प्रदेश में इस वर्ष 1 नवंबर से समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी शुरू होगी। किसानों से खरीदे जाने वाले धान के एवज में पहले दिन से ही भुगतान शुरू किया जाएगा। मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश जारी किया। साथ ही साथ मुख्य सचिव ने मंत्रालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अधिकारियों की उच्च स्तरीय बैठक लेकर धान खरीदी की तैयारियों की समीक्षा भी की है। बता दें कि राज्य सरकार ने इस वर्ष 1,10,000 टन धान खरीदने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए किसानों के पंजीयन की प्रक्रिया भी चल रही है, जो 31 अक्टूबर तक चलेगी। बैठक में मुख्य सचिव ने सभी समितियों में बारदाने की पर्याप्त व्यवस्था करने का निर्देश जारी किया। उन्होंने कहा कि जिन समितियों में धान की आवक ज्यादा होती है वहां बारदाना आपूर्ति पर्याप्त मात्रा में की जाए। किसानों द्वारा बोए गए रकबे का सत्यापन करने के लिए गिरदावरी का काम 30 सितंबर तक अनिवार्य रूप से पूरा करने का निर्देश भी जारी किया गया। साथ ही मुख्य सचिव जैन ने धान के परिवहन के लिए 15 अक्टूबर तक परिवहनकर्ताओं से अनुबंध की प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश भी दिया। खराब सड़कों पर अब सरकार सख्त होती नजर आ रही है। राज्य के 350 से भी अधिक सड़कें खराब हैं, जिन्हें अब पीडब्ल्यूडी 6,000 करोड़ रुपए से भी अधिक के दामों में निर्माण करेगा। दरअसल प्रदेश के अधिकतर बड़े जिलों की सड़कें बदहाल हैं। पिछले दिनों रायगढ़ जिले के दौरे पर निकले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के सामने सड़कों की खराब स्थिति की शिकायतें की गई, जिसके बाद सीएम ने पीडब्ल्यूडी के मुखिया ईएनसी को पद से हटा दिया। खराब सड़कों की शिकायत मिलने के बाद जब हमारी टीम ने पड़ताल की तो पता चला कि छोटी बड़ी मिलाकर तकरीबन 350 से भी अधिक सड़कों के हालात खस्ता हो चुके हैं। इनमें बिलासपुर, रायगढ़, कोरबा, सरगुजा, जसपुर, पत्थलगांव में सड़कों के खराब होने की शिकायतें सबसे ज्यादा है, क्योंकि यहां पर लंबे समय से सड़कों का रखरखाव नहीं हो रहा था। साथ ही नई सड़कों का निर्माण भी शुरू नहीं किया जा रहा था। लोगों का कहना है कि जिम्मेदार अफसरों से कई बार सड़कों के इस हालात के बारे में शिकायतें करी जा चुकी हैं, लेकिन वे अपनी जिम्मेदारी दूसरे विभागों पर डाल देते थे। अब मोबाइल के जैसे ही बिजली के लिए आपको पहले रिचार्ज करना होगा, फिर उसके बाद आपको सुविधा मिल पाएगी। विभाग ने स्मार्ट मीटर लगाने की तैयारी शुरू कर दी है। दरअसल आधुनिक दौर में अब कुछ असंभव जैसा नहीं रहा। अब प्रदेश के लोगों को एक और स्मार्ट सुविधा मिलने जा रही है। छत्तीसगढ़ में लोगों को अब मोबाइल की तरह पहले बिजली के लिए भी रिचार्ज करना होगा। रिचार्ज कराने के बाद ही उपभोक्ताओं को बिजली मिल सकेगी। यहाँ इससे उपभोक्ताओं को अधिक बिलिंग और बिल पटाने जैसी समस्याओं से छुटकारा मिलेगा। तो वहीं आर्थिक संकट से जूझ रही बिजली कंपनियों के पास भी बिजली खरीदने के लिए एडवांस में पैसा उपलब्ध हो सकेगा। दरअसल छत्तीसगढ़ में बिजली विभाग ने प्रीपेड मीटर लगाने का काम शुरू कर दिया है। इसके लिए विभाग ने संबंधित विभागों को जरूरी गाइडलाइन जारी कर दिया है। दरअसल विद्युत विभाग के पास बिजली चोरी और फॉल्स रीडिंग की शिकायतें काफी बढ़ गई थी और इन समस्याओं को समाप्त करने के उद्देश्य से सभी कनेक्शन में प्रीपेड मीटर लगाने का फैसला किया जा चुका है। प्रीपेड का अर्थ ही होता है पहले आप भुगतान करें, फिर बाद में आपको सुविधा का लाभ दिया जाएगा।
दैनिक वेतनभोगी वन कर्मचारियों की हड़ताल अब स्थगित हो चुकी है। मांगे जल्द पूरी करने का इनका आश्वासन मिला, तब जाकर इनका हड़ताल स्थगित हुआ। 1 महीने से इनका अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी था। दरअसल रायपुर के बूढ़ा तालाब धरना स्थल में प्रदर्शन कर रहे दैनिक वेतनभोगी वन कर्मचारियों ने बीते दिन अपनी हड़ताल स्थगित कर दी। ये फैसला अधिकारियों से आश्वासन मिलने के बाद लिया गया। साथ ही कर्मचारी संगठन के नेताओं ने कहा कि सरकार मांगे पूरी नहीं करती तो फिर बड़ा आंदोलन किया जाएगा। बता दें कि पिछले 34 दिनों से वन कर्मचारियों की ये अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी थी। सभी वन कर्मचारी नियमितीकरण की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। मांगों पर आश्वासन के बाद कर्मचारियों ने अब अपनी हड़ताल स्थगित कर दी है। दरअसल कर्मचारियों की प्रमुख मांग नियमितीकरण थी, आकस्मिकता निधि सेवा नियम लागू करने की थी और उन्हें नियुक्ति आदेश देने की थी। ऐसे में बात करें तो एक विशिष्ट यहाँ पर मांग ये भी रखा गया कि कर्मचारियों ने एक और अन्य मांग रखी, जिसमें हड़ताल के दौरान जिन कर्मचारियों की मृत्यु हुई है उनके परिवार को एकमुश्त अनुदान राशि 1 लाख रुपए दिए जाने समेत विभिन्न मांगों पर सहमति बनती नजर आई है और मांगे पूरी करने का आश्वासन मिलने के बाद इन्होंने अपनी हड़ताल स्थगित कर दी है। नेशनल हाईवे की हालात खराब, इसीलिए गांव के रास्ते से बस जा रही थी। बाइक सवार युवकों को बचाने के दौरान ये बस पलट गई, जिसमें 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। 6 यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। छत्तीसगढ़ के जसपुर से ये मामला सामने आया, जहां पर जिले में यात्रियों से भरी बस एक बाइक सवार युवकों को बचाने के दौरान पलट गई। इससे बाइक सवार 2 युवकों और एक बस सवार की भी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं 6 यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। हादसा ग्राम पंचायत गोढ़ी कला के पास हुआ। मामला पत्थलगांव थाना क्षेत्र का है। दरअसल मिली जानकारी के अनुसार शाम तकरीबन 5 बजे पत्थलगांव से यात्रियों को लेकर राजधानी बस अंबिकापुर के लिए रवाना हुई थी, लेकिन पत्थलगांव से अंबिकापुर जाने वाले नेशनल हाईवे 43 की हालात अत्यंत खराब होने के कारण यात्रियों से भरी बस ग्रामीण इलाके के रास्ते से अंबिकापुर के लिए निकली थी। यही ग्राम पंचायत गोढ़ी कला के पास पहुंचते ही ये बस हादसे का शिकार हो गई। भाजपा ने बीच चौक में लगाई नशे की दुकान। पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल ने चेतावनी दी और कहा कि अपराधियों को संरक्षण देने वाले नेता सुधर जाए, 2024 में इनकी पूरी फाइल खुलेगी। दरअसल बिलासपुर में नेहरू चौक में सरकार के खिलाफ नशे की दुकान लगाकर प्रदर्शन किया गया। यहां एक रेट लिस्ट भी लगाई गई, जिसमें बताया गया कि इस समय किस काम में कितनी रिश्वत देनी पड़ती है। इस दौरान पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल ने कांग्रेस सरकार पर जमकर हल्ला बोला। उन्होंने अपराधियों को संरक्षण देने वाले कांग्रेसियों को चेतावनी भी दी और कहा कि 1 साल के भीतर वे सुधर जाए। आने वाले 2024 में भाजपा की सरकार आने पर सबकी फाइल खुलेगी। आज अमर अग्रवाल का जन्मदिन था और उन्होंने कोई कार्यक्रम न कर इस तरह का आंदोलन किया। और अब बात सैकड़ों निवेशकों को लाखों रुपए वापस मिले। जिला प्रशासन ने इनकी जो रकम है वो लौटाई है। और हम बात कर रहे हैं चिटफंड कंपनी में हुए रकम वापसी को लेकर। दरअसल बात करें तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मंशा के अनुरूप चिटफंड कंपनी के खिलाफ लगातार कार्यवाही की जा रही है और जो भी संभव है उनके निवेशकों को उनकी राशि वापस दिलाई जा रही है। ऐसे में बात करें तो कलेक्टर डोमन सिंह के मार्गदर्शन में पिछले 2 दिनों में सहारा इंडिया के 312 निवेशकों को 15,96,522 रुपए की रकम वापस लौटाई जा चुकी है, जिसमें राजनांदगांव तहसील अंतर्गत 20 सितंबर को 72 निवेशकों के रकम लौटाए गए। साथ ही बात करें तो यहां पर इसी तरह पिछले 2 दिनों में 105 निवेशकों को लगभग 6,74,000 रुपए की राशि वापस करी गई। साथ ही 21 सितंबर को 33 निवेशकों के राशि जो है वापस लौटाए गए। साथ ही बात करें छुरिया तहसील के 48 निवेशकों के भी रकम वापसी किए गए और कुछ इस प्रकार के लगभग जो यहाँ पर रकम वापसी के जो कुल मिलाकर 312 निवेशक हैं उनको उनकी रकम वापसी कराई गई है। सैनिकों के लिए अब एक हेल्पलाइन जारी होगा। राज्यपाल अनुसुईया उइके बोली कि महीने में 2 दिन सुने सैनिकों की समस्या। 1 करोड़ के बिल्डिंग का भी लोकार्पण किया गया। छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके धर्मपुरा में स्थित सैनिक कल्याण बोर्ड कार्यालय के परिसर में सैनिक विश्राम गृह का लोकार्पण किया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि मैं उन सैनिक परिवारों के बीच हूं जिनके सूरवीरों ने अपनी पूरी जिंदगी कठिन परिस्थितियों में देश की रक्षा में करके अपनी भूमिका निभाई है। वह चाहे तपता हुआ रेगिस्तान हो या 0 डिग्री से नीचे सियाचिन ग्लेशियर हो, उन्हीं की वजह से देश सुरक्षित है। जवानों को याद करते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश के वीर सैनिकों और उनके आश्रितों के लिए
लिए सैनिक विश्राम गृह के निर्माण के लिए SCCL के CSR मद से 1 करोड़ 6 लाख रुपए की लागत से 6 कमरे और हॉल का निर्माण किया गया है। बस्तर पहुंचे भाजपा के प्रमुख नेता बोले, कंगाली के कगार पर खड़ा है छत्तीसगढ़, 51,000 करोड़ का कर्ज ले चुकी है अब तक कांग्रेस सरकार। दरअसल भारतीय जनता पार्टी बस्तर में संगठन को मजबूत करने के लिए पूरी ताकत झोंक रही है। इसी कड़ी में कांग्रेस जब बीजेपी कार्यकर्ताओं एवं नेताओं से मुलाकात करने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव और नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल सुकमा पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान भाजपा नेता केदार कश्यप भी सुकमा पहुंचे। इस दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने कहा कि भाजपा बस्तर की सभी 12 सीटों पर दमदारी से चुनाव लड़ेगी। साथ ही नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने सरकार पर बेहिसाब कर्ज लेने का आरोप लगाया। छत्तीसगढ़ में कोयले की कमी से 600 उद्योग प्रभावित। दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया से कोयला मंगाने की तैयारी करी जा रही है। दरअसल प्रदेश के उद्योगों में अभी भी कोयले की मार बनी हुई है। मांग के मुताबिक उपलब्धता नहीं होने की वजह से उद्योगपतियों को मजबूरी में ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका और रूस का कोयला आयात करना पड़ रहा है, जबकि प्रदेश की खदानों से निकलने वाले कोयले की कमी बनी हुई है। कोल इंडिया से उद्योगों का कोयला मिलना अब बंद हो चुका है। उद्योगपतियों की मांग है कि कोल इंडिया को लिंकेज पॉलिसी और आगे जारी रखनी चाहिए। कोयले की मांग के कारण अब प्रदेश के तकरीबन 600 उद्योग प्रभावित हुए हैं। साथ ही मांग नहीं होने पर भी स्टील की कीमतों में भी कोई गिरावट नहीं आई है। गौरतलब है कि कोयला संकट की वजह से इन दिनों उद्योगों का उत्पादन भी लगभग आधा घट चुका है। सरिया इन दिनों 65,000 रुपए प्रति टन पर बिक रहा है। भाजपा ने शराबबंदी पर सरकार को जमकर घेरा। प्रदेश अध्यक्ष साव बोले कि कांग्रेस की इच्छा शक्ति नहीं है। दरअसल कांग्रेस के घोषणा पत्र में शराबबंदी की थी, लेकिन आज पौने 4 साल हो गए हैं। एक बार फिर से चुनाव आने हैं, लेकिन कांग्रेस सिर्फ समिति बना रही है। शराबबंदी करने की इच्छा शक्ति कांग्रेस में नहीं है। इसीलिए मैं कहता हूं कि कांग्रेस सिर्फ जनता को ठगने का काम कर रही है। शराबबंदी भाजपा का मुद्दा है या जनता का, ये विषय नहीं है, लेकिन कांग्रेस की घोषणा पत्र में जरूर है। उक्त बातें भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने कही। दरअसल बीते दिन भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव व नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल के प्रथम आगमन पर कार्यकर्ताओं ने जोश